हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ आ रही है बांग्लादेश से। सोचो, इलेक्शन हो रहे हैं बंगाल में और न्यूज़ आ रही है बंगाल के इलेक्शंस के बारे में बांग्लादेश से। और कौन कह रहा है? कोई बांग्लादेश का लीडर। अब उसने क्या कहा है? वो कह रहा है बांग्लादेश लीडर शॉकिंग क्लेम। अच्छा जी, वो एक क्लेम कर रहा है। क्या क्लेम कर रहा है, जरा ये भी सुन लेते हैं। वो क्लेम कर रहा है बंगाल एग्जिट पोल देख, बांग्लादेशी मुस्लिम नेता का भारत पर बड़ा ऐलान है। क्या ऐलान है वही देखना पड़ेगा। चलो, मतलब वो हमारे यहाँ के इलेक्शंस पे नजर टिकाए हुए हैं। परेशानी तो होगी। हाँ, वो नजर टिकाए हुए हैं। बीजेपी आया तो परेशानी तो होगी उनको बहुत मेजर। वो जो है वो नजर टिका के एग्जिट पोल तक देख रहे हैं कि भैया क्या एटमॉस्फेयर है बंगाल का। और उनको तकलीफ हो रही होगी कहीं बीजेपी ना आ जाए। बात तो ये है। और एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी जीतेगी और ये ममता जो है वो हारेगी। तो उनका कुछ ऐलान होगा इससे इससे कनेक्टेड। क्लियर हो जाता है कि बीजेपी का जीतना कितना इम्पोर्टेंट है। यस, अगर वही मैं कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान कुछ अगेंस्ट बोल रहा है किसी पार्टी के, उनको किसी पार्टी से, इंडिया की पार्टी से तकलीफ हो रही है, बांग्लादेश को किसी पार्टी से तकलीफ हो रही है, तो समझ जाओ वो देश के लिए अच्छी है। Correct. और दोनों को तकलीफ किससे हो रही है? बीजेपी से। पाकिस्तान का तो 100% है कि भैया उनको तकलीफ है बीजेपी से। वो तो राहुल गांधी के साथ बड़े उनको अपनापन लगता है। वो तो राहुल गांधी की वाहवाही करते हैं। तो वो तो पक्का है। अब बांग्लादेश का मुझे तो लग रहा है उनको भी बीजेपी से ही तकलीफ हो रही है। पर अगर वीडियो में कुछ और हुआ तो अलग बात है। तो देखते हैं भैया वीडियो में भी क्या उनको बीजेपी कमल से तकलीफ हो रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा। ओह माय गॉड, सोच लो, सुन लो। ये होगा बांग्लादेश के लग रहे हैं। ये अपने पार्लियामेंट में या जो भी उनको बोलते होंगे वो वहां कुछ बोल रहे हैं। बाय गॉड। असम में बीजेपी की सरकार बनना तय है तो वहीं अच्छा, 8 बड़े एग्जिट पोल्स में से 6 बंगाल में भाजपा की सरकार बनवाते दिख रहे हैं। ओ, 8 में से 6 बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। वाह। फाइनल नतीजे जो भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल ने बाय गॉड, लाइन देखी थी कितनी लंबी थी। बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। ये क्या कर रहे हैं? बंगाल में बीजेपी को आता देख बांग्लादेश के एक कट्टर मुस्लिम सांसद ने देख ही रहा था, इसकी हालत देखो, इतना अनकेप्ट लुक है। ऐसा ऐलान कर दिया जो पूरे भारत को हैरान कर देगा। बांग्लादेशी सांसद का ये बयान साबित करता है बाय गॉड, पता नहीं कितना पढ़ा लिखा होगा ये बंदा। कि बीजेपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को धक्के मारकर निकाल सकती है। निकाल सकती है, निकालेगी, निकालना चाहिए। करो तो जाओगे भाई। और वैसे तो तुम क्या सोच रहे हो? क्या उनको बिठाए रखेंगे क्या हम? हद हो गई यार। लीगल हो तो क्या कर सकते तुम क्या बोल रहे हो? ऑफ कोर्स, बल्कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे देश से लोग भाग भाग के इस देश में आ रहे। तुम्हारा देश उनको पसंद ही नहीं है। नेता शायद चाहता था कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार रहे, मगर खेल पलटता दिख रहा है। इसीलिए बांग्लादेश के रंगपुर से नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा है कि भारत के पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। क्यों भाई, तुम क्यों बुरे फंसोगे? तुम भी नहीं चाहते कि वो लोग आए? तुम चाहते हो तुम्हारे देश से लोग भाग भाग के इंडिया आ जाएं? हद है यार। ये क्यों फंसेंगे पता नहीं। हम फंस जाएंगे क्या? या ये भेज रहे लोगों को? करेक्ट हो सकता है। ये उनको जान पूछ के भेज रहे, जाओ जाओ, उनको बल्कि उकसा रहे हैं, उनको पैसे दे देंगे जाने के। कहा है कि बीजेपी अवैध घुसपैठियों को भारत से निकालकर बांग्लादेश भेज सकती है। भेज सकती ने, भेजेगी नहीं, भेजेगी तो टोटल फेल। जिस मकसद से बुला रहे हैं बीजेपी को वही फेल हो जाएगा। ऐसे में हमारे लिए शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। शरणार्थी? वो तुम्हारे शरणार्थी नहीं, तुम्हारे सिटीजन है। शरणार्थी जो है वो नहीं है, सिटीजन है वो। हमारे यहाँ पे इलीगल है और तुम्हारे वहाँ के तुम्हारे सिटीजन है। चिते चालू हैं, बेवकूफ बना रहे अपने लोगों को।
इस सांसद की मक्कारी देखिए कि वो अपने ही लोगों को शरणार्थी बोल रहा वही देखा जैसे मैंने कैच किया। है। अख्तर हुसैन को लगता है ये क्या हो रहा है यहाँ? कि बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत पहुंच गए तो फिर वो भारत के ही नागरिक हैं। हे पागल आदमी, बस तो मैं देख के बोल रही थी ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं लग रहा, उसकी शक्ल और हुलिये से ही लग रहा है कि बंदा कितना अनकेप्ट है और क्या एजुकेटेड होगा। हमारे लिए तो वो शरणार्थी बन गए हैं। इससे खतरनाक सोच और स्ट्रेटेजी और क्या हो सकती है। वही तो। सबसे होश उड़ाने वाली बात यह है कि अख्तर हुसैन ने कहा है कि बीजेपी बंगाल में अगर सरकार बनाती है तो वो सभी कांगलू लोगों को बांग्लादेश धकेल दे। कांगलू लोगों को मतलब क्या? मतलब कांगलू क्या है? बांग्लादेश के लोगों को कांगलू बोलते हैं, मुझे लगा कंगालू। कंगालू नहीं होते जो कंगले जिनके पास कुछ नहीं होता, कंगालू उनके वो वो तो कांगलू नहीं है। होते होंगे। पता नहीं कांगलू क्या होता है, कंगले लोग कि कुछ और ही मतलब है। कंगलों को कांगलू तो नहीं बोल रहे, चलो बताना आप लोग। बांग्लादेश का सांसद अपने ही लोगों को कांगलू बोल रहा है। वो क्या होता है? बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को डर सता रहा है कि अगर अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश आ गए तो सालों से भारत को कमजोर करने की जो रणनीति बनाई जा रही है वो चकनाचूर हो जाएगी। अगर घुसपैठिए वापस आ गए तो भारत की नीतियों को प्रभावित नहीं किया जा सकेगा। वही तो, डेमोग्राफी चेंज, और ना ही भारत पर दबाव बनाया जा सकेगा। वही यहाँ यूएसए में भी दिख रहा है। तभी तो यहाँ पे अमेरिकन जो हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी जब चेंज हो रहा है तो उनको दिख रहा है कि गवर्नमेंट कौन सी पार्टियां जीत रही, कौन लोग जीत रहे हैं, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। उनका सोच अलग है। जो अमेरिकन सोचते हैं वो उसके अलग सोच रहे हैं। पंथियों को ये डर भी सता रहा है कि बंगाल ही वो इलाका था जहां से बांग्लादेश के घुसपैठिए आराम से भारत में घुस जाया करते थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही वो इलाका है जहां पर अभी तक बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया। वही तो बीजेपी के बोल भी तो रहे थे कि ये हेल्प ही नहीं कर रहे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ये सब करने की तो ये बल्कि अड़ंगे डाल रहे हैं हेल्प करने की जगह। वही तो। और हमने बोला था कि बीजेपी का जितनी भी जो स्टेट्स हैं जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर है उनमें बीजेपी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार लगातार ममता बनर्जी से फेंसिंग के लिए जमीन मांगती रही। देखा ये लो, लेकिन ममता बनर्जी ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी, क्योंकि उसको राजनीति करनी है कि वो लोग आएंगे मुझे वोट देंगे। यहाँ पे भी डेमोक्रेट्स क्यों जीत रहे थे? क्योंकि जो आ रहे हैं इलीगल डेमोक्रेट्स जो है उनको रखी जा रहे हैं, और फिर वो उनको वोटिंग भी अलाउ करके रखी हुई थी कि भैया तुम बिना चेक करे तो कोई भी वोट कर दे, और ताकि इनको जिताते रहे। अब वो ट्रम्प आया तो वो भी यही कह रहा है कि भैया कैसे जो सिटीजन ही नहीं है वो कैसे वोट कर सकता है, चेकिंग होगी। वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। ये जो है ममता ये भी वही काम कर रही है। में बीजेपी आती है तो बॉर्डर फेंसिंग पूरी हो जाएगी। ये काम कैसे होगा वो कुछ समय पहले हिमंत बिस्व शर्मा ने खुद बता दिया था। अरे वाह, सुने। आइए अब आपको हिमंत बिस्व शर्मा का बयान भी सुनवा देते हैं। बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा। ट्रू है बेटा, सच्ची बात है, कड़वी है पर सच्ची। हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग, तो हमें मरने का पहले हमें उनको भगाना है। अमित शाह जी बोल रहा है हम बंगाल से घुसपैठियों को लात मार के भगाऊंगा, और हमें भगाना है। वाह वाह यार, आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एक बार फेंसिंग हो जाएगा, करंट लगा दूंगा, करंट लगा दूंगा। फेंसिंग ठीक है, गुड। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी आएगा उधारी शॉक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम असम और त्रिपुरा में करता हूँ, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए एक बार हमें मौका दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार, असम में बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, फेंसिंग में इलेक्ट्रिसिटी का कारण रहेगा। कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत ही डायरेक्ट है, ऐसे ही होना चाहिए, सीधा डायरेक्ट। हाँ, गोलमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, फेंसिंग होगी, इलेक्ट्रिक होगी, करंट लगेगा। सीधा उन्हें कह भी दिया, और उसके बाद पूरा हम लगा देंगे,
और इनको अमित शाह जी ने कहा है कि बहुत- बाहर निकाल देंगे, भगा धक्के भगा मार के निकालेंगे, भगा जबरदस्त भगा man, के he's straight। बहुत, और यही होना और चाहिए। पीछे वहां पे जो उनके लोग थे वो हंस रहे थे जब उसको बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा, ये अरे लगेगा। मैं हूं तो मैं इमीडिएटली बिना सोचे वोट दूंगी कि Very bold यस guy। दिस एंड दैट इज व्हाट वी नीड। He's a very bold guy। हाँ, हमारी कंट्री को ऐसे लोग चाहिए, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी का सवाल है यार। बहुत ही बढ़िया था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।